हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर 1 का आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है ना। इससे पहले आपको चैप्टर को पूरी तरह से समझा दिए, यदि वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आज देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर समझा चुके हैं, देख लीजिएगा। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करते। देखिए क्या बोल रहा है, Fe2O3 अब +2Al जब दोनों अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है Al2O3 या +2Fe। अब जरा इसमें आप गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या था, Fe2O3 था, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या हो गया, Al2O3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, Fe को गायब कर दिया और Al जो है ना इसके जगह ले लिया। क्या कर रहा है, Fe को गायब कर दिया और Al2 यहाँ पर बना लिया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब यही समझ में आ रहा है Fe और Al जो है, इसका मतलब एल्युमिनियम जो है ना अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो आयरन को क्या किया, गायब कर दिया, आयरन को अपने जगह से हटा दिया, एल्युमिनियम क्या किया, उसके स्थान में ले लिया। तो वही यहाँ पर काम हो रहा है। आयरन को क्या किया, विस्थापित कर दिया और एल्युमिनियम उसके जगह ले लिया। तो इसको हम लोग जब एक बंदा को विस्थापित करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन बोलते हैं, ठीक है ना। या तो एकल विस्थापन नहीं बोलेंगे तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे, तो कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इसमें होता क्या है ना, तो इसमें हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये हमारा कुछ अभिक्रिया दिया, बोल रहा है सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है और कार्बन अपचयित हो रहा है, या यहाँ पे आपको लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। देखिए यदि जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है ना, जुटता है, जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको क्या होता है, उपचयित होता है। जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है, जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, घटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयित बोलते हैं। तो जरा क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या हो रहा है, पहले समझिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आपको PbO है, यहाँ क्या बन गया, Pb बन गया। इसका मतलब क्या हो रहा है सर जी, यहाँ पर बोल सकते हैं ऑक्सीजन का कमी हो गया। और जहाँ ऑक्सीजन का कमी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयित बोलते हैं। इसका मतलब जो Pb जो है, सीसा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। हाँ सर जी बिल्कुल, सीसा अपचयित हो रहा है। चलिए पहला केस तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। दूसरा केस हम लोग बोल सकते हैं, देखिए कार्बन में क्या हो रहा है, कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयित बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। मतलब पहला वाला भी सही है और तीसरा वाला भी सही है, दोनों जब सही है तो हम आंसर कैसे देंगे, तो ऑप्शन नंबर हम लोग बी बोल सकते हैं, पहला और तीसरा दोनों सही बोल सकते हैं। क्लियर। जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपको उपचयित हो जाएगा। जिसमें ऑक्सीजन घटेगा वो क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। तो देखिए बोल रहा है BaCl2 Na2SO4 प्लस BaSO4 और NaCl हो जा रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया। तो जरा इसमें हम लोग गौर से देखने का, समझने का प्रयास करते। देखिए यहाँ क्या BaCl2, यहाँ क्या BaSO4 हो जाए। देखिए एक तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ पर Cl2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो, BaSO4 हो गया। हो गया ना, बिल्कुल हो गया। चलिए अब यहाँ पर जरा और गौर से देखिएगा, यहाँ पर और क्या होना चाहिए, Na2SO4 होना चाहिए। Na2SO4 होना चाहिए, तो क्या गया, Na तो यहाँ पर है लेकिन SO4 ना होकर क्या हो गया, NaCl हो गया। मतलब दो लोग अपने जगह को बदल रहा है। जब दो लोग अपने जगह को बदलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जब एक लोग अपने जगह को बदलता है तो उसको हम लोग एकल विस्थापन या हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। दो लोग मतलब बोल रहे हैं ना कि ए है आई बी है, मान लीजिए ए से ज़्यादा पावरफुल बी है तो क्या करें, ए के जगह में बी चला गया। इसी तरह से जब दो लोग आपस में विस्थापित कर लेता है, अपने जगह को आयनों का आदान प्रदान कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विस्थापन बोलते हैं। जब एक लोग करेगा तो एकल विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, आगे को हम आपको ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लीजिए बोलेगा कि A प्लस बी और एरो देगा, बोलेगा किस प्रकार का अभिक्रिया बन गया। तो जैसे देखिए एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए एक या एक से अधिक अभिकारक है, दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है। Ca प्लस H2O क्या बन रहा है, Ca⁻H2 बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं सर जी, तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं। लेकिन यही AB आपको टूट कर
दो उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जब कोई भी एक चीज़ टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता हो तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या, जब दो गो चीज़ जुट कर, दो या दो से अधिक अभिकारक जुट कर एक उत्पाद बनाता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया हम लोग बोल कर निकल जाएंगे। देखिए जस्ट एग्जाम्पल आ गया, CaCO3 को यदि तोड़ेंगे ना तो Ca प्लस CO2 में टूट ही जाएगा। तो हम अब तुरंत बताए थे, अगर कोई अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बट जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जो टूटता हो उसको वियोजन अभिक्रिया, जो जुटता हो उसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अब आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, Fe प्लस CuSO4 FeSO4 प्लस Cu। देखिए एकदम बहुत मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए Fe है और यहाँ पर Cu है ना। तो क्या कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या होता है, आयरन होता है। तो आयरन होता है, बिल्कुल होता है भाई। चलिए तो देखिए CuSO4 था लेकिन क्या बना दिए बाबू, FeSO4 बना दिया, FeSO4 बना दिया। Cu को गायब कहाँ कर दिए, यहाँ पर गायब कर दिया, अलग जगह विस्थापित कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन था, आयरन था। तो कॉपर सल्फेट पहले था, आयरन और प्लस कॉपर सल्फेट जब दोनों अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को अलग कर दिया। तो इसको कौन अलग कर रहा है, एक ही बंदा अलग कर रहा है। तो इसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोल के निकल जाएंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2H2 प्लस O2 क्या हो रहा है, 2H2 किस प्रकार का अभिक्रिया, जब दो अभिकारक जुटकर एक उत्पाद बनाता है तो हम लोग तुरंत बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया मार के यहाँ पर निकल जाएंगे। श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया, तो हम लोग बोल सकते हैं श्वसन क्या हो जाएगा हमारा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया, तो याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया है। बोल रहा है 13 नंबर, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने से किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा हमारा हो जाएगा सफ़ेद रंग का हो जाएगा। अभिक्रिया ZnO प्लस C, Zn प्लस CO में किसका उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको 14 में हम लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा, ZnO, इसका उपचयन हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए ZnO से क्या हो गया है, ZnO के हमने ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपचयन होना चाहिए। क्या होगा, यहाँ पर अपचयन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका उपचयन हो। उपचयन में ऑक्सीजन जुट रहा है। तो किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अपचयन होना चाहिए। जो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है इसमें क्या होना चाहिए, अपचयन यहाँ पर होना चाहिए, तब सही होगा, उपचयन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। तो 16 का हमारा ऑप्शन है ZnSO4 प्लस Cu, इसका ये अभिक्रिया नहीं करेगा। आगे देखते हैं बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है। तो अपचायक कौन सा हो जाएगा, H2S हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। दीवारों पर सफेद 18 क्या बोल रहा है, दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो याद रखिए CaOH2 हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं। आइए 18 देखते हैं, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। आगे देखते हैं चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो याद रखिएगा हमारा नाइट्रोजन गैस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है काली चूना CaO प्लस पर जब जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।